गाइस, आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमारी मेन गर्ल जीना की 3 बार शादी होती है। पहले लियाम ब्रेनेट से जो कि मर जाता है, उसकी फ्रेंड जोएन को बचाते वक्त। फिर वो शादी करती है फिन हिल से जो भी मर जाता है क्योंकि वो फूल पिक कर रहा होता है टेरिस से। एंड तीसरी बार शादी होती है वेड रोज से। ये शादी काफी समय तक चलती है लेकिन सबसे पहले वही मरता है। एंड वो ये बताकर मरता है कि अगली बार अगर जीने का मौका मिले तो मैं तुमसे नहीं बल्कि एनी से शादी करना चाहूंगा। अब जीना ये नोटिस करती है ये जितने भी लोग मरे हैं वो सभी ही उसकी बटलर डॉटर को पसंद करते हैं। एंड किसी वजह से जीना टाइम में पीछे चली आती है और ये वक्त तब का है जब उसे शादी करने के लिए लड़कों की तस्वीर दिखाई जा रही थी। एंड इसी वजह से ही वो इस बार कोडी रोवन को चूज करती है क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है अगर मुझे अपने हस्बैंड को खोना ही है तो मैं कोडी से शादी करना चाहूंगी क्योंकि वो आने वाले समय में सबसे ही रईस बंदा बनेगा। बट प्रेजेंट में कोडी बहुत ही गरीब है, साथ ही वो अपने फैमिली का नाजायज औलाद है। इसी वजह से ही जीना के डैड नहीं मान रहे होते हैं इस रिश्ते के लिए क्योंकि ब्रांट, हिल, रॉय एंड टेलीमैन फैमिली बहुत ही अमीर है। एंड चारों फैमिली में ही रीना एक लौती डॉटर है। हालांकि जीना के डैड गैरी ये बताते हैं तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, मगर इतना याद रखना कि हम तुम्हारे फैसले में तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे। तभी एक मेड भी आकर बताती है कि उनसे मिलने के लिए ब्रांट, हिल एंड रॉय फैमिली मेंबर्स आए हैं। इसी वजह से ही वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर लियम, फिन एंड वेड चले आते हैं। ये तीनों ही पूछते हैं जीना से कि तुम किससे शादी करने वाली हो। जीना ये पहले सोचती है पिछली वक्त में मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि ये तीनों मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि ये तीनों सही में मुझसे नहीं शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से ही वह बताती है मैं किससे शादी करूंगी ये तुम्हें 7 दिनों में पता चल जाएगा। अब वेड जवाब मांगता है। इसी वजह से ही जीना किसी को फोन करती है। ये फोन होता है एनी के किसी मेंबर को। एंड पता चलता है इस फोन में कि एनी को बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है। इस न्यूज को सुनते ही वेड उसे बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। एंड फिर फिन एंड लियम भी यहाँ से चले जाते हैं। जीना अपने मन में ये सोचती है ये तीनों ही जोएन को पसंद करते हैं ना कि मुझे। इसके बाद जीना कुछ गिफ्ट्स को पैक कर देती है ये बताते हुए अब से मैं जो कुछ भी करूंगी इसमें तुम तीनों का कोई भी हाथ नहीं होगा। तभी वो अपने फोन पे चेक करती है, वहाँ पर किसी ने पोस्ट किया था ये एनी होती है। एंड एनी को देखने के लिए फिन, वेड एंड लियम पहले ही पहुंच चुके थे। साथ ही यहाँ पर 3 बॉक्सेस थे। ये तीनों ही फैमिली मेंबर्स के होते हैं, यानी कि इन तीनों बॉक्सेस में से अगर वो किसी एक को पिक करती है तो वो उस रिस्पेक्टिव बॉक्स की फैमिली के सन से मैरी करेगी, लेकिन वो तीनों ही बॉक्स को बॉक्स में ही बंद कर देती है। साथ ही वो इन सभी चीजों को खुद से बहुत ही दूर कर देती है, ये सोचते हुए इस बार मैं उन सभी से खुद को करीब करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगी। इसके बाद काफी अच्छी ड्रेस में जीना सजी है क्योंकि उसकी कोडी से शादी तय हो गई है। जब उसके डैड ने बात किया कोडी के फैमिली से तो कोडी मान गया। साथ ही उसके लिए एक और बहुत ही सुंदर सा ड्रेस आया है। इसके कुछ दिनों के बाद जब वो आगे आती है तो वो देखते ही इन तीनों ही लड़कों को ख्याल रखते हुए एनी का। एंड जब वो हालचाल पूछती है तो एनी ये बताती है कि मैं आपके लिए गर्म पानी रेडी करती हूँ। बट क्योंकि एनी की तबीयत अच्छी नहीं है इसी वजह से तीनों ही एक एक करके ये बताते हैं एनी की तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी और सर्वेंट से काम करवाना चाहिए और अगर सर्वेंट की कमी है तो चिंता मत करो, हम कुछ और को हायर कर लेंगे। रिप्लाई में जीना ये बताती है मैं तो बस यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मुझे पता है ये बटलर की डॉटर है ना कि मेरी नौकर, तुम मुझे कुछ और कहना बंद करो और अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता है तो इसे अपने घर ले जाओ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अब इतना सब जीना ने बोला ही था कि तभी एनी घुटनों के बल आकर माफी मांगने लगती है खुद के बीमार होने पर। साथ ही वो इस बात के लिए भी माफी मांगती है कि वो काम नहीं कर पा रही है और वो मिन्नतें करती है कि मुझे इस फैमिली से ना निकाले, उसे और उसके डैड को इस फैमिली से ना निकाले। इतना बोलते बोलते एनी रोने तक लगती है। इसी वजह से ही तीनों ही लड़कों की आवाज एक एक करके निकलती है एंड वो डांटने लगते हैं जीना को यह कहते हुए कि तुम क्यों एनी को परेशान कर रही हो, तुम क्यों उसे निकालना चाहती हो। हालांकि जीना ने कुछ अभी तक बोला भी नहीं है निकालने के रिलेटेड और वो भी काफी गुस्से से एंड चिल्लाकर। इसी वजह से ही जीना ये बताती है मैंने तो बस ये कहा है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रख सको, मैंने इसे निकालने दिया तो कुछ कहा नहीं। एंड वैसे भी अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता है तो तुम्हें यह करना चाहिए और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। साथ ही एनी को ये बताती है कि तुम्हें ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आराम कर रही है जीना। तभी यहाँ पर एनी आती है कॉफी लेकर एंड वो माफी मांगती है उन तीनों ही के बिहेवियर के लिए एंड खुद के बिहेवियर के लिए भी। साथ ही वो ये बताती है अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद जीना उसे कहती है यहाँ पर कॉफी रख दो और चली जाओ। एंड जब वो कॉफी रख रही होती है तभी वो कॉफी गिरा देती है गलती से एंड वो जीना की कॉफी को साफ करने लगती है। तभी उसे यहाँ से जाने के लिए जीना कह देती है एंड इसी में वो थोड़ी सी उसे धकेलती है, लेकिन एनी खुद ही दीवार से लग जाती है ये जताते हुए कि ये सब जीना की वजह से हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर एनी गिरी है इसी वजह से ही तीनों ही लड़के एक एक करके चले आते हैं एंड इन्हीं में से एक जीना को धक्का तक दे देता है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि जीना का हाथ का स्किन तक जल चुका है उस कॉफी की वजह से। ये तीनों ही लड़के जीना की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और एनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम जीना की हालत देखते हैं, उसकी काफी
काफी खराब हालत है। उसके हाथ में कांच का टुकड़ा कर गया था, साथ ही उससे माथे पे भी चोट आई है और उसका हाथ का हालत तो पहले ही खराब है। एंड यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब महसूस किया है जीना ने, इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो आज से उन तीनों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। अब हॉस्पिटल में एनी है तो ये तीनों ही लड़के ये डिसाइड करते हैं कि ये एनी को टेलमैन फैमिली से दूर करेंगे ताकि उसकी सेहत बनी रहे। मीनवाइल यहीं पर जीना भी है जिसकी खराब हालत है, लेकिन उसे पूछने के लिए कोई भी नहीं आया है अब तक। आगे बढ़ते हुए जीना की नजर इन तीनों पे ही पड़ती है, जहाँ पर इन तीनों में से ही एक नाम मुझे नहीं पता, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो एक कहता है हम तीनों में से जिस किसी को भी जीना चूज करेगी उसे शादी करना पड़ेगा, ऐसा करके हम एनी की जिंदगी बचाएंगे। इस लड़के की इस बात को सुनकर जीना ये महसूस कर लेती है ये तीनों ही उससे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये उसे पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि ये एनी की लाइफ बचा सके। भले ही इसमें जीना की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जीना यहाँ से निकल जाती है, लेकिन लड़कों की नजर उस पर पड़ती है, इसी वजह से वो बाहर आते हैं एंड वो पूछते हैं जीना से कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया है। साथ ही ये भी पूछते हैं कि क्या तुम एनी से माफी मांगने के लिए आई हो। एंड एक लड़का ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो जीना ये बताती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम में से ही किसी ने मुझे धक्का दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पर अपने इंजरीज का इलाज करवाने आई हूँ, ना कि एनी से माफी मांगने। और ये जो कुछ भी हुआ है वो सभी ही एनी के कॉफी गिराने की वजह से हुआ है। तभी ही मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ब्राउन जैकेट पर्सन ये बताता है एनी ने जानबूझकर वो कॉफी नहीं गिराया था, उसकी हालत काफी कमजोर है, गलती से हो गया। एंड मैंने तो वहाँ पर खून भी देखा था, बल्कि हमने देखा था, इस वजह से तो हम उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना सब होने के बाद तीनों ही लड़के माफी भी मांगते हैं क्योंकि ये बताते हैं हमें माफ करना, हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। एंड साथ ही वो ये भी पूछते हैं तो तुम किससे एंगेजमेंट करने वाली हो जीना, हमें बताओ। जीना को सोचने के बाद ये बताती है मैंने काफी सोचा और अब मैं ये बताती हूँ, मगर तभी ही कुछ डॉक्टर्स किसी पेशेंट को लेकर बड़े ही तेजी से आगे आ रहे होते हैं। पता चलता है ये लड़की एनी है एंड कुछ देर की ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आकर ये बताते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, उसकी किडनी खराब हो चुकी है, हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इस वजह से ही ये काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। तीनों ही लड़के बताते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। फिर कुछ चेकअप होने के बाद डॉक्टर आकर बताते हैं ब्रायन की किडनी मैच हो रही है एनी से। फाइल में रिस्क की बहुत सारे पेपर्स होते हैं, लेकिन उन्हें बिना पढ़े ब्रायन साइन करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स आकर ये बताती है बैड न्यूज, पेशेंट की हालत काफी खराब हो चुकी है, उसके बहुत सारे ब्लड लॉस हो चुके हैं, हमें डोनर चाहिए। दोनों ही लड़के बताते हैं हमारा ब्लड ग्रुप सेम है एनी के जैसे, तो हमें ले चलो। बट नर्स से बताती है बहुत सारा ब्लड चाहिए, फिर भी ये दोनों ही लड़के मान जाते हैं। एंड तभी इन सभी चीजों को दूर से जीना देख लेती है। वो ये सोचती है तुम तीनों ही शुरुआत से ही एनी को पसंद करते थे, वो भी तुम उसे इतना पसंद करते हो कि तुम अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो निकल जाती है ना। जब जीना घर पे आती है तो उसकी मम्मी पूछती है ये तुम्हें क्या हुआ, उसके डैड भी पूछते हैं। जीना ये बताती है कुछ ज्यादा नहीं, मैं बस गिर गई थी ना। उसकी मम्मी बताती है एंगेजमेंट के लिए बॉक्स आया है, इसे हम शगुन मान सकते हैं। तभी जीना के डैड ये बताते हैं ब्रायन, हिल एंड रो तीनों ही फैमिली के लड़के आए थे एंड वो बात करना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं वो एनी को भी अपने साथ लाए थे एंड उन्होंने ये बताया कि हम तो बस जीना की ही चिंता करते हैं, वही है जो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। जीना के डैड ये बताते हैं जो कुछ भी हुआ है हमें नहीं पता है, इस वजह से ही हम ये चाहते हैं कि तुम ही उनसे जाकर बात करो, वैसे भी तुम काफी बड़ी हो चुकी हो एंड हमें तुम पे भरोसा है। जीना के मॉम एंड डैड चले जाते हैं। जीना बॉक्स को खोलती है तो उसे उसके अंदर एक पिंक डायमंड रिंग मिलता है। नाउ इसके कुछ दिनों के बाद काफी सारे गिफ्ट्स जीना ने रोहन फैमिली के मेंबर्स के लिए खरीदा है। इसके बाद जीना की मुलाकात होती है इन तीनों ही लड़कों से एंड ये तीनों ही एक एक करके ये फिर से बता रहे हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं, हालांकि उसमें तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारी वजह से ही एनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हम फिर भी तुमसे माफी मांगते हैं हमारे बिहेवियर के लिए। साथ ही ये लड़के ये भी बताते हैं हम तुमसे माफी मांगने आए हैं तो इसमें तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। हालांकि जीना ये बताती है शुक्रिया अदा क्यों, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम तो खुद आए हो। तभी एक लड़का ये बताता है जीना तुम्हें तो पता ही है कि हम एनी की कितना ज्यादा चिंता करते हैं, तो तुम्हें इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद जीना ये बताती है प्लीज मुझे और सरदर्द मत दो, तुम यहाँ से जा सकते हो, साथ ही ये चीजें तुम अपने साथ लाए हो इन्हें भी ले जाओ। जीना आगे बढ़ती है लेकिन उसका एंगेजमेंट टोकन गिर जाता है, इस वजह से लड़के उठाकर ये पूछते हैं तो तुमने डिसाइड कर लिया है कौन है वो, हमें बताओ। साथ ही हम ये महसूस कर पाते हैं कि इन तीनों को ही शादी नहीं करना है जीना से, इस वजह से जीना ये बताती है मैंने किसी को भी चूज किया है, इससे तुम्हें इतना ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जीना की इन बातों को सुनकर तीनों लड़कों को ये लगता है कि कोई और है जिससे जीना शादी करना चाहती है, इसी वजह से इन्हीं में से एक ये बताता है अगर तुम्हें कोई और पसंद है या फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी है प्लीज हमें बताओ, हम खुद को और टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनकर जीना ये बताती है मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए टॉर्चर है, तो एक लड़का ये कहता है तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस तुम्हारी दिल की बात जानना चाहते हैं। इसी वजह से जीना वो टोकन यानी कि रिंग दिखाती है, इससे ये तीनों ही लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि ये रिंग इनके नहीं है। इसी वजह से ही ये पर्सन ये बताता है तुम आज शॉपिंग गई थी तो क्या तुमने ये खुद के लिए खरीदा है ना। ये पर्सन ये भी बताता है मुझे बताओ ये कितना है, मैं पे कर दूंगा माफी के तौर पे। एंड साथ ही वो उसे पहना कर ये
बताता है ये तुम पर काफी जच रहा है। बाकी दो लड़के भी तारीफ करते हैं। अब ये एक फोटो के लिए जिना से रिक्वेस्ट करते हैं। तभी यहाँ पर एनी चली आती है। इन गिफ्ट्स को देखकर वो ये पूछती है क्या ये सब गिफ्ट्स मिस जिना के लिए है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है मैं घर पर रेस्ट कर सकती हूँ। इसने ये इसलिए बताया क्योंकि लड़कों ने ये पूछा है कि तुम यहाँ पर आखिर करके आ रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए हॉस्पिटल में। जिना ये बताती है वैसे ये गिफ्ट मुझे पसंद नहीं है, तुम चाहो तो रख सकती हो एनी। एनी ये बताती है कि क्या मैं मिस जिना मैं इसे नहीं ले सकती हूँ, ये तो इनके हैं। तभी ये पर्सन ये बताता है अब क्योंकि जिना ने ये गिफ्ट तुम्हें दिए हैं तो इस गिफ्ट के तुम हकदार हो। एंड बाकी लड़के भी ये कहते हैं हाँ तुम्हें लेना चाहिए। साथ ही वो गिफ्ट भी दिखाने लगते हैं एनी को ये कहते हुए देखो ये तुम पर काफी अच्छे लगेंगे, ये सभी लेटेस्ट हैं। इन तीनों की नजर एंड ध्यान पूरी ही एनी पे होती है। जिना आगे बढ़ने से पहले ये बताती है याद रखना कल मेरा बर्थडे है तो पार्टी में चले आना। नाउ अब वक्त है बर्थडे पार्टी का। जिना से उसके मम आकर ये पूछते हैं सभी चीजें ही तैयार है एंड तभी वो ये भी बताते हैं तो आज तुम एंगेजमेंट कर सकती हो। इस बात को सुनते ही एनी जिना से पूछते है कि क्या आप एंगेजमेंट करने वाली हो आज। इस बात को सुनकर जिना तो हाँ कहती है पर उसकी मम ये कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इसे एनी। एनी नहीं कहती है। इस वजह से ये सभी ही चले जाते हैं। हालांकि एनी बहुत ही गुस्से में है। वो ये खुद से ही कहती है तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी एंगेजमेंट करने से पहले। अब बर्थडे पार्टी में सभी खुश होते हैं, साथ ही सभी जेलस होते हैं जिना से क्योंकि उसकी शादी इन तीनों हैंडसम पर्सन से होने वाली है। साथ ही इन तीनों में से ही फिन की मॉम भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। इस बात का पता जब इन तीनों को चलता है तो ये पूछते हैं जिना से तुम एंगेजमेंट का अनाउंस करने वाली हो, तुमने हमें पहले ये बताया क्यों नहीं। जिना ये बताती है इससे तुम्हें क्या, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तभी ब्राउन कोट पर्सन ये बताता है हमें क्यों मतलब नहीं होना चाहिए, आखिर हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बताओ तुम किससे एंगेजमेंट करने वाली हो, बताओ हमें। अब यहाँ पर कोई और कुछ बोले कि तभी जिना के फादर माइक में सबसे कहते हैं आप सभी का शुक्रिया जो आप मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी पर आए। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, ये काफी अहम दिन है, लेकिन इसके साथ ही सरप्राइज एक और भी है क्योंकि आज जिना किससे शादी करेगी, किससे वो एंगेजमेंट करने वाली है, हम आज ही रिवील करेंगे। फियांसे एंड एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। इससे बाकी लड़कियां एंड मेहमान खुश होते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हो कि तभी ही एक टेलीविजन पे एक वीडियो चलता है जिसमें एनी है। एनी इन तीनों को ही ये कहती है मुझे माफ करना, मुझे पता है मैं काफी गरीब परिवार से हूँ, मुझे हक नहीं है रिप्लेस करने का जिना को, मगर तुम तीनों ने मुझे ये बताया था कि मुझ में भी काफी अच्छी बातें हैं, काफी अच्छी क्वालिटीज है और मैं लायक हूँ। तुम तीनों ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तुमने हमेशा ही मुझे जिना से अच्छा ही समझा है, यहाँ तक कि तुमने किडनी और बहुत सारा खून भी डोनेट किया है मुझे बचाने के लिए। लेकिन आज तुम जिना से शादी करने वाले हो, मुझे पता है ये सभी तुम अपने फैमिली प्रेशर में कर रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती हूँ। मैं अगर गायब हो जाऊँ तो तुम ये कर सकते हो। अब एनी के साथ क्या होता है ये हमें दिखाया तो नहीं जाता है, लेकिन सभी पार्टी की लड़कियां ये बातें करने लगती हैं कि ये तो एक फेरी टेल की कहानी के जैसा लग रहा है। तीनों ही लड़के भी प्यार कर रहे हैं एनी से या करते हैं एनी से, ये साफ दिख रहा है। मगर काफी बुरा हुआ जिना के साथ, वो तो आज अपना फियांसे अनाउंस करने वाली थी। इससे इन तीनों ही लड़कों की फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हालांकि वीडियो अभी खत्म नहीं है। एनी इन तीनों को ही अपनी आने वाली लाइफ की गुड लक कहकर नीचे गिर जाती है। इस वजह से ही ये तीनों ही लड़के उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। हालांकि इनके फैमिली मेंबर्स गार्ड्स को बुलाकर इन्हें कहीं नहीं जाने देते हैं। हालांकि तीनों ही एक एक करके अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताते हैं हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हम एनी को पसंद करते हैं, हमें उसकी जिंदगी बचानी है। एक बर्थडे पार्टी कभी भी एक जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि ब्राउन कोटेड पर्सन एक बोतल तक फोड़ देता है एक, और बाकी दोनों भी एक एक करके गार्ड्स को पीटने लगते हैं ताकि वो इन्हें यहाँ से जाने दे, और फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। बाकी लोग ये बात करने लगते हैं ये तो जिना के लिए काफी शर्मनाक बात हुई, सभी काफी बुरा फील करने लगते हैं जिना के लिए। लेकिन तभी जिना अनाउंस करती है यहाँ कुछ बुरा हो चुका है, मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। तुम्हें सभी को बताना चाहती हूँ मैं जिससे शादी करने वाली हूँ वो कोडी रोवैन है और ये शादी जल्दी होगी और आप सभी का ही स्वागत है मेरे होने वाली शादी में। उसके इस न्यूज से सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। कार के अंदर जिना की मम्मी से कहती है तुमने कोडी से शादी की क्योंकि बाकी तुम्हें पसंद नहीं करते थे। रिप्लाई में जिना ये बताती है कि वेल ये बात सही है, कोडी एंड मुझ में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। साथ ही वो पूरी तरह से काम में डूबा रहता है। हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए उतना प्यार न जता पाए जितना होना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट जरूर करेंगे और मेरे लिए इतना ही काफी है। जिना की इस बात को सुनकर उसके डैडी बताते हैं क्या तुम्हें सही में कोडी पर इतना ज्यादा भरोसा है। जिना हाँ कहती है। मन में वो ये बताती है उसे कोडी पर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए क्योंकि जो लाइफ जिना जी चुकी है उसमें कोडी ने किसी से भी शादी नहीं किया था, न ही उसके किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी थी, न ही स्कैंडल्स। जिना की मम्मी से कुछ कहने वाली थी लेकिन उसके डैडी बताते हैं ठीक है मुझे पता है कि मेरी बेटी ने कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है, और वैसे भी अगर कोडी मेरी बेटी को किसी भी तरह से परेशान करेगा तो मैं उसे बहुत तकलीफें दूंगा। नाउ एक दिन शादी के पहले
मेड आकर ये बताती है शगुन का सामान आ चुका है रोहन फैमिली से एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड वैल्यूएबल है। जिना भी अपनी तरफ से जो भी शगुन का सामान है उसे एयरपोर्ट पर भेजने का कहती है ताकि वो रोहन फैमिली के पास पहुंच सके। जिना सभी चीजों को कार में रखवा रही होती है तभी ही उसकी मुलाकात इस पर्सन से होती है। ना मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं चेहरे में कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसके लिए माफी मांगता हूँ, सॉरी। वेल ये पर्सन ये बताता है कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिना ये कहती है जो कुछ भी तुम्हें कहना है यहीं पर कहो, मैं जल्दी में हूँ। तभी ही बाकी दो भी चले आते हैं। इनमें से एक ये बताता है कल जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ना करते तो एनी मर सकती थी। साथ ही तुमने भी जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। तुमने हमारी फैमिली की इज्जत नहीं रखी, तुमने गलत अनाउंसमेंट किया है। तुम्हें प्लीज एनी को इस सबसे दूर रखो, हम कुछ भी उसके साथ बुरा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही इनमें से एक पर्सन ये भी बताता है प्लीज तुम हमारी फैमिली में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, अगर तुम जाकर उनसे बातें करोगे तो वो मान जाएंगे। प्लीज जाकर हमारी फैमिली मेंबर से बातें करो और हाँ तुम हम तीनों में से जिस किसी को भी चूज करोगी हम ये वादा करते हैं हम तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी तक रहेंगे, तुम्हें बहुत प्यार देंगे। जिना ये पूछती है बस इतना ही था, यही वो जरूरी बात है जो तुम उसे करना चाहते थे? लड़के हाँ कहते हैं तो जिना ये बताती है फिर तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एंगेजमेंट तो उसी दिन अनाउंस कर दी थी। इस बात को सुनते ही तीनों ये पूछते हैं तो बताओ कौन है वो? जिना एक एक करके तीनों पर देखती है तो तीनों ही अपनी नजर उससे दूर कर लेते हैं। जिना ये रिवील नहीं करती है कि उसने किसको चूज किया है, वो ये बताती है गिफ्ट का सामान फैमिली के पास पहुंच चुका है तो तुम्हें कल तक पता चल जाएगा। अब ये तीनों ही फिर से पूछते हैं प्लीज हमें सही में बताओ आखिर वो है कौन? अब जिना कुछ बताए इससे पहले फोन आता है हॉस्पिटल से कि एनी कुछ गलत करना चाहती है, इसी वजह से ये तीनों ही यहाँ से जाने वाले होते हैं। लेकिन जाने से पहले जिना ये पूछते हैं इन तीनों से वैसे तुम जा रहे हो लेकिन जाने से पहले क्या मुझे तुम कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहोगे मेरी शादी के लिए? इस वजह से तीनों ही कांग्रेचुलेट करते हैं जिना को। नाउ इसके बाद जिना इन तीनों को ही एक एक करके ब्लॉक लिस्ट में रख देती है, उनका नंबर ब्लॉक कर देती है। जिना सोच चुकी है कि वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करेगी। दूसरी तरफ ये सभी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो एनी रोते हुए ये बताती है तुम्हें इतना देर कैसे लगा? तीनों ही ये बताते हैं प्लीज तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ ही हैं, तो तुम अभी रिकवरी पर ध्यान दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनी ये बताती है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुम में से कोई एक मिस टेलमैन यानी कि जीना से शादी करने वाला है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम जिसे पसंद करते हो जिसे प्यार करते हो उसे छोड़कर किसी और से पूरी जिंदगी के लिए शादी करके उसके साथ रहो। ये तीनों ही समझाते हैं एनी को कि उसे इन बातों की चिंता नहीं करना चाहिए। तीनों ही ये बताते हैं हम में से अगर कोई एक शादी भी कर लेता है उससे, लेकिन हम प्यार सिर्फ तुमसे ही करेंगे। इन बातों को सुनने के बाद हाथ पकड़ के मन में वो ये सोचती है जिना भले ही तुम टेलमैन फैमिली की हो लेकिन मैं तुमसे हर एक चीज ही छीन लूंगी। दूसरी तरफ अब यहाँ से जिना जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले वो अपने डैड को ये बताती है प्लीज आप किसी से बात करें और जोएन यानी कि एनी को किसी और जगह पर शिफ्ट करें, उसे यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। इसके बाद जिना के डैड होते हैं तो वहाँ पर ये पर्सन आते हैं और यही बटलर है यानी कि एनी के डैड। वो ये पूछते हैं मिस्टर टिलमैन क्या मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझे क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं? एनी के डैड का नाम हेनरी है। वो ये बताते हैं वेल मुझे पता है कि आपने मुझे क्यों नौकरी से निकाला है, ये सब एंगेजमेंट की वजह से हुआ है। हेनरी ये बताते हैं इसमें मेरी बेटी की क्या गलती कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है। अब उन तीनों लड़कों को जीना पसंद नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती? इस बात को सुनते ही मिस्टर टिलमैन गुस्से से ये बताते हैं हेनरी क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हें नौकरी किसने दी थी? लेकिन फिर भी हेनरी अपनी बेटी की तारीफें कर रहे होते हैं एंड बुराई कर रहे होते हैं जीना के साथ। वो ये भी बताते हैं वो बात पुरानी थी, साथ ही मैंने आपके लिए तो बहुत ही लॉयल्टी से काम भी किया है। इन बातों को सुनकर सिक्योरिटी को बुलाकर यहाँ से फिकवा देते हैं। अब हेनरी की बेइज्जती हो चुकी है, इस वजह से ही वो अपनी बेटी को फोन करती है। दूसरी तरफ एनी बहुत ही आराम से है एंड उसे फोन आता है उसके डैड का, तो उसे उसके डैड के साथ हुए सभी बातों को पता चलता है। हेनरी अपनी बेटी से मदद मांगते हैं, वही बताते हैं मुझे पता है कि वो तीनों ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हो सको तो प्लीज उसे मदद मांगो, उन्हें कहो कि मुझे कोई अच्छा सा जॉब दिला दे वो जहाँ पर ज्यादा काम ना करना पड़े और पेमेंट अच्छी मिले। फोन रखने के बाद एनी रोने लगती है, वही बताती है कि उसके डैड के साथ क्या कुछ हुआ है। साथ ही वो खुद भी ये मानती है कि उसने जो कुछ भी एंगेजमेंट के दिन किया वो सब गलत था, लेकिन इसमें उसके डैड की क्या गलती? इन बातों का पता चलने के बाद तीनों ही बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो फोन करते हैं जीना को। हालांकि जीना का फोन नहीं लगता है। इनसे ये तीनों ही समझ जाते हैं कि इनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से ये बताते हैं ज्यादा मेहनत मत करो, अगर हम उसके पीछे ज्यादा जाएंगे तो वो खुद को ही ज्यादा महान मानेगी। फिर ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि ये जीना से बात नहीं करेंगे, इससे उसे पता चलेगा कि इन तीनों की पावर क्या है। साथ ही ये बताते हैं एनी को कि वो एक विला में जाकर रह सकती है जो कि इनका ही है। अब कुछ दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर लियम अपने हाथों से खाना बना चुका है एनी के लिए। हालांकि तभी इसके लिए एक पार्सल आता है। उस पार्सल को बहुत हिम्मत करके वो खोलता है एंड वो खुश होता है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, चूज नहीं किया है जीना ने। इसी वजह से वो सोचता है फिर उन दोनों को हो सकता है जीना ने चूज किया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इससे ये दोनों भी खुश हैं। फिर ये तीनों ही एक साथ मिलते हैं और इन तीनों को पता चलता है इनमें से किसी को भी जीना ने चूज नहीं किया है। इस बात से ये तीनों ही काफी खुश होते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं हो सकता है आने वाले समय में जीना इनमें से ही किसी को पिक करे।
ना ये और कुछ बातें करके ना फोन आता है एनी का। हालांकि ये शुरू में काट देते हैं, लेकिन फिर लियाम उठाता है एंड फोन स्पीकर पे रखता है ताकि ये तीनों ही बातें सुन सके एनी की। एनी खुश होकर ये बताती है कि वो बहुत खुश है कि इन तीनों ने ही जीना को एक्सेप्ट नहीं किया है। इस वजह से जीना ने किसी और को चूज किया है एंड वो रॉयन फैमिली से है। इसके बाद ये तीनों ही बातें करते हैं कि कैसे जीना ने ये सब किया है, क्योंकि कोरी तो एक नाजायज औलाद है। साथ ही ये चेक करना चाहते थे कि ये न्यूज सही है या गलत, बट इन्हें पता चल जाता है कि ये सही है क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एंड अभी भी फोन पर एनी थी, वो इनसे बात करना चाहती थी। हालांकि ये फोन काट देते हैं। फिर ये किसी को फोन लगाते हैं ताकि वो इनके लिए टिकट बाय कर सके, क्योंकि ये जीना से भी मिलना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें ये लगता है जीना गुस्सा है, इसी वजह से ही उसने ये सब किया है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। हालांकि इन्हें फ्लाइट टिकट नहीं मिलता है, इसी वजह से ही ये प्राइवेट जेट बुक करते हैं। दूसरी तरफ एनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसके फोन को काटा है उन तीनों ने। साथ ही वो अब एनी के फोन को रिसीव तक नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ही वो खुद ही फोन खरीदने के लिए जाएगी क्योंकि वो उनसे मिलना भी चाहती है। दूसरी तरफ इन सभी को इस सभी चीजों से ब्लॉक कर दिया गया है जीना के द्वारा। एंड तभी ये पर्सन आकर ये बताते हैं कि प्राइवेट जेट बुक हो चुका है एंड वो रेडी है। तभी इसी पर्सन का फोन लियाम लेता है। फिर वो इस फोन से जीना को मैसेज करते हैं। मैसेज तीनों ही करते हैं। वो लिखते हैं, जीना प्लीज गुस्से में कुछ गलत मत कर लो, हम जैसे थे हम फिर से वैसे हो सकते हैं। ये डिसीजन तुमने गुस्सा में लिया है तो सोच समझ कर और इसे हो सके तो जल्दी रोको, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। जीना ये सभी मैसेज पढ़ती है। हालांकि तभी उसके मॉम डैड चले आते हैं। इस वजह से वो बताती है कि मैं मैरिज में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ कोडी भी एंटर करता है। कोडी ये सोच रहा है कि जीना ने उसे ही क्यों चूज किया, क्योंकि उसके पास तो तीन बहुत ही अमीर लड़के थे और वो तीनों ही उसके बचपन के दोस्त थे। इस बात से वो कंफ्यूज होता है, लेकिन यहाँ के बहुत से मेंबर्स को वो बहुत सारे पैसे भी बढ़वाता है। साथ ही मुझे वो तीनों एंड कोडी का चेहरा एक ही जैसा लग रहा है। फिर यहाँ पर बहुत सारे पैसे बांटे जाते हैं एंड खुद को एक और बार चेक करवाने के बाद अंदर कोडी जाता है। अंदर दोनों की ही एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को पहली बार देखते हैं। खासतौर से जीना की ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है, ऐसा मैं फील करता हूँ। कोडी जीना को देखने के बाद ये महसूस करता है जीना बेहद ही सुंदर लड़की है इस पूरी दुनिया में ही। हालांकि जीना ये फील करती है ये कौन है, और इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने किसी बहुत ही खास चीज को पाया है। आगे हाथ करते हुए कोडी जीना को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। कोडी जीना को लेकर आगे बढ़ जाता है। जीना के मॉम एंड डैड ये फील करते हैं कोडी वैसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। उसके डैड ये कहते हैं मेरी बेटी ने सही ही डिसीजन लिया है। दोनों ही कार में बैठे हैं एंड दोनों ही एक साथ ही बात कर रहे होते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद एनी बात करती है। साथ ही कोडी कुछ खाने के लिए भी लाया है एनी के लिए। नाउ अब साथ से चर्च में शादी हो रही है, इस वजह से ये दोनों ही तैयार होकर आए हैं। खास तौर से वेडिंग गाउन में आई गेस काफी सुंदर लग रही है एंड इसकी तारीफें सभी ही लोग कर रहे हैं। इसके बाद कोडी मैरिज रिचुअल्स के अकॉर्डिंग प्रोमिसेस करता है जीना से एंड जीना भी करने वाली थी कि तभी ये तीनों चले आते हैं इनकी शादी रोकने के लिए। हालांकि ये काफी देर बाद आए हैं, यानी कि वेडिंग तो पहले ही हो चुकी है। साथ ही इन तीनों की बेइज्जती भी होती है क्योंकि ये बंदा बताता है ये कैसे गेस्ट है, इन्हें पता भी नहीं है कि शादी किस वक्त होती है। नाउ एक रूम में जीना है एंड वहाँ पर कोडी भी चला आता है। साथ ही ये इनकी फर्स्ट नाइट है आफ्टर मैरिज। आते ही कोडी सॉरी कहता है क्योंकि उसके एब्स देख लिए हैं जीना ने। साथ ही जीना ये बताती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो सुना है तुम बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी हो एंड तुम्हें इतना ज्यादा सही बिहेव करने की जरूरत नहीं है। कोडी बताता है मैं सही नहीं बिहेव कर रहा हूँ। कोडी ये साबित करता है कि वो शर्माता नहीं है एंड वही सब होता है जो कि जनरली होता है एक फर्स्ट नाइट में। वैसे मैं इसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन मैं करूंगा नहीं। वेल अगर तुम्हें इंटीमेट सीन्स एंड कुछ फिजिकल सीन्स की डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चले कि तुम सही में इन सभी चीजों को भी देखना चाहते हो। कोडी से जीना ये पूछती है कि क्या वो उस डिपार्टमेंट में कमजोर है। कोडी कहता है ऐसा तो नहीं है, बट जीना ये बताती है क्योंकि तुम बहुत ही फास्ट थे। अब शायद से कोडी का ये फर्स्ट टाइम था, इस वजह से जीना को खुश करने के लिए वो फिर से शुरू करते हैं एंड सुबह पता चलता है ये काम रात भर हुआ है। फिर 4 मेड्स आती हैं अलग अलग चीजें लेकर जीना के लिए। अब इन सभी चीजों को जीना देखती है एक एक करके और उसके मन में एक ही सवाल आता है कि कोडी को कैसे पता है कि उसे ये सभी ही चीजें पसंद हैं। एंड कोडी शायद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है क्योंकि उसे ये तक पता है जीना का ब्रा का साइज क्या है। हालांकि ये सभी चीजों को ही जीना ने उसके पास्ट लाइफ में तो महसूस नहीं किया था। फिर जीना सभी ही चीजों को यहाँ पर रखवा कर मेड्स को जाने के लिए कह देती है। वो एक ड्रेस सिलेक्ट करती है मगर तभी एक तेज आवाज के साथ एक लेडी आती है जो की काफी ज्यादा गुस्से में है। ये लेडी कोडी की स्टेप मॉम है, इनका नाम लॉ है। जीना इनसे ये कहती है कि आप वेडिंग डे पर नहीं थी, इस वजह से मुझे नहीं पता है यहाँ पर ये कुछ भी करना पड़ता है या फिर और क्या क्या करना पड़ता है मुझे नहीं पता है। वेल इन बातों को सुनने के बाद मिस लॉ ये बताती है या फिर एक ताना देती है जो कि कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हें ये तक नहीं पता है अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। जीना माफी मांगती है, साथ वो बताती है कि आप बाहर जाइए, मैं चेंज करके आकर आपको अच्छे से ग्रीट करूंगी। हालांकि ऐसा मिस लॉ नहीं करती, वो यहीं पर बैठ कर ये बताती है वेल तुम घबराई हुई तो नहीं दिख रही हो, इस वजह से यहीं पर करो। एंड फिर यहाँ पर एक मेड कॉफी लेकर आती है तो उस कॉफी को जीना मिस लॉ को देती है, लेकिन लॉ ये बताती है
तुम्हें कॉफी देना भी नहीं आता है, अपने घुटनों पर बैठकर मुझे कॉफी दो। जिना ये बताती है कि कम ऑन, ये तो बहुत पुराने रूल्स है, ट्रेडिशनल रूल्स है, आप तो मॉडर्न एज में है। लेकिन मिस लो ये बताती है मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी फैमिली की प्रथा रही है, तो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी फैमिली की एक नई मेंबर हो। अब जीना ये नहीं करना चाहती है, इस वजह से वो मना करती है, लेकिन उसे करवाया जाता है जबरदस्ती ही। तभी यहाँ पर कोडी भी चला आता है एंड अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर सबसे पहले वो मेड को थप्पड़ मारता है, फिर अपनी मॉम को। पहले स्लैप से कोडी की मॉम बहुत ही गुस्सा होकर ये बताती है कि तुमने मुझे स्लैप किया। कोडी एक और थप्पड़ मारता है एंड ये कहता है मैंने तुम्हारी बहुत सी बातों को सहा है, लेकिन अब नहीं, तुम कुछ भी मेरी बीवी के साथ नहीं कर सकती हो, भाग जाओ यहाँ से। उसकी मम्मी चली जाती है, यह कहकर कि मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी बीवी की जिना की खबर। जिना की हालत कोडी पूछ ही रहा होता है, तभी उसका एक मैनेजर चला आता है। वो ये बताता है ये सब मेरी गलती है, यहाँ का काम मुझे सौंपा गया था, मुझे माफ करे। फिर वो उस मेड को लेकर चला जाता है। फिर कोडी बेड पर जिना को बैठा कर ये बताता है ये सब मेरी गलती है, तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। बट जिना बेड पर बैठाने के साथ ही कोडी को ये बताती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। साथ ही वो सब ज्यादा कुछ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि तुम भी तो आ गए मुझे बचाने के लिए। इस बात को सुनकर कोडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपनी कंपनी का 50% शेयर्स जिना को देता है। साथ ही वो ये भी बताता है बाकी के 50% भी तुम चाहो तो ले सकती हो। हालांकि इसे एक्सेप्ट जिना नहीं करती है। वो ये बताती है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, अगर करना ही होगा तो मैं आगे चलकर एक्सेप्ट करूंगी। इस बात पर मान जाता है कोडी। देन वो उसके करीब जाता है। करीब आने के बाद जिना से कोडी ये पूछता है कि क्या मैंने अच्छा किया। बातें रात की हो रही है तो जिना ये बताती है तुम डिसेंट थे। इस बात को सुनते ही कोडी बताता है तो ठीक है हम फिर से करेंगे। दूसरी तरफ इन तीनों को जीना नहीं मिल रही है, इसी वजह से इन्हें लगता है हो सकता है कि जीना हमसे बच रही है। तभी मिस्टर ब्रायन को फोन आता है किसी का, ये शायद से उसके मैनेजर हो सकते हैं जिन्हें पता है जीना कहाँ गई है, इसी वजह से ही वो लोकेशन शेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ जीना पूछ रही है कोडी से कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो, वो भी बहुत सालों से। कोडी ये बताता है क्योंकि हम दोनों सेम ही हाई स्कूल में गए थे। बातें उसी पास्ट की है जहाँ पर कुछ लड़के कोडी को तंग कर रहे हैं। दरअसल ये लड़के कोडी से पैसे चाहते हैं, बट कोडी के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसे मार खानी पड़ती है। हालांकि तभी यहाँ पर कुछ और हो। जीना चली आती है, वो रिकॉर्डिंग कर रही है। वो ये बताती है तुमने और भी कुछ किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये सभी चीजें ही इलीगल है। लेकिन जीना की बात के बाद भी ये पर्सन ये बता रहे होते हैं तुम्हें भी मार खाना है क्या, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हम कर देंगे। मगर इन तीनों से जीना नहीं डरती है। वो ये बताती है अगर लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एंड फिर जब ये लड़के उसके करीब आते हैं तो पेपर स्प्रे इन पर कर देती है एंड हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। हालांकि जीना का स्टूडेंट आईडी कार्ड वहीं छूट गया था, इसी वजह से जीना के बारे में पता था कोडी को। प्रेजेंट में कोडी ये बताता है उस वक्त के बाद ही मैं तुम्हें फॉलो करता था, तुम्हारे बारे में चीजें जानता था, पता करता था। बट जीना ये पूछती है कि अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर थे तो मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता क्यों नहीं है। कोडी ये बताता है क्योंकि मैं जब इस फैमिली में आया तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। न कोडी की चिंता इस बात से है कि उसकी फैमिली की रिलेशनशिप काफी अजीब है, ये मुश्किल हो सकता है जीना के लिए। बट जीना तो मन में ये बात सोचकर खुश है कि कोडी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने वाला है। ये कुछ और बातें करे तभी यहाँ पर एक पर्सन आकर बताता है कि कुछ लोग आए हैं जो कि अजीब हरकतें कर रहे हैं। बाहर आने पर कोडी को पता चलता है वो पर्सन्स ये तीनों होते हैं और यहाँ पर जीना भी चली आती है। जीना को देखने के बाद ये तीनों ही कहते हैं जीना हमारे साथ चलो। हालांकि जीना कोडी को ये बताती है इन्हें जाने दो, ये मेरे भाई जैसे हैं। हालांकि इस बात को सुनने के बाद भी ये तीनों ही जीना को अपने साथ आने के लिए कह रहे थे, ये बताते हुए कि अगर तुम हमारे साथ आती हो तो हम भूल जाएंगे कि तुमने कोडी के साथ समय बिताया है। हालांकि जीना तीनों को ये बताती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए शादी की है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है। वैसे भी तुम्हारा हक नहीं है कुछ भी मेरे रिलेटेड बोलने का, और वैसे भी मुझे अब भूख लग रहा है तो चलो हम खाना खाने चलते हैं कोडी। इस बात को सुनने के बाद कोडी अपने गार्ड से कहकर इन्हें बाहर फिकवा देता है। अब ये दोनों ही खाना खा रहे हैं, लेकिन मैनेजर आकर बताता है कोडी को कि वो तीनों अब भी गेट के बाहर है, वो नहीं जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद कोडी ये कहता है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जा रहे तो धूप में सूखने दो उन्हें। अब क्योंकि ये बातें जीना भी सुन चुकी है, इस वजह से वो कोडी को बताती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें छोड़ दिया है, वो मेरी पास्ट है, तुम मेरे फ्यूचर हो, मैंने तुम्हें चुना है। इस बात से खुश हो जाता है कोडी। अब यहाँ पर ये सब हो रहा है तो दूसरी तरफ ये तीनों ही बारिश में भीग रहे हैं। हालांकि इन्हें अक्ल अब भी नहीं आई है, ये यही सोच रहे हैं कि जीना के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे साथ बहुत ही काइंड बिहेव करती थी, वो हमसे प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हालांकि दूसरी तरफ जीना जो कि इनका प्यार है वो किसी और को प्यार कर रही है और ये बारिश में भीग रहे हैं। और इनकी केयर करने के लिए यहाँ पर एनी चली आती है। एनी फोन लगाती है किसी को, क्योंकि ये तीनों ही बेहोश होने की हालत में है। नाम इन तीनों को ही हॉस्पिटल में लेकर आ चुकी है एनी। एनी इनसे बातें करना चाहती है, लेकिन ये अब एनी से बातें नहीं करना चाहते हैं। इस बात को महसूस करके एनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो इन सभी को ये बताती है कि मैं तुम्हारे लिए रात भर जागी हूँ और तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते हो। एंड फिर वो तीसरे पर्सन के पास जाती है एंड वो लियम को सभी बातें बताती है। हालांकि लियम ये बताता है चुप करो, कितनी अनोइंग हो तुम। मन में वो ये सोचता है
इससे अच्छी तो जीना है। एनी यही बता रही होती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए रात में किया, तुम्हें बचाया, क्या वो गलत था? तो तीनों ही एक एक करके बताते हैं। पहला कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ दूंगा। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ दूंगा, हालांकि तुम उस विला में नहीं रह सकती हो। इनकी इन बातों को सुनकर एनी ये रियलाइज करती है कि अब ये मुझसे दूर जाना चाहते हैं। इसी वजह से ये बताती है एनी कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि जीना शादीशुदा हो चुकी है, तुम यही तो चाहते थे। हालांकि इस बात को सुनकर तीनों ही गुस्सा होते हैं। वही बताते हैं तुम्हें किसने कहा कि हम जीना से शादी नहीं करना चाहते हैं, एंड वैसे भी तुम होती कौन हो जो हमारे बारे में कुछ भी बोलो। एनी मन में यह सोचती है कि मैं एक और बार इन्हें जीना के करीब नहीं जाने दे सकती हूँ। इसी वजह से वह सभी बातें बताती है कि कैसे जीना ने इनकी कभी फिक्र नहीं की, यहाँ तक कि उसने शादी भी दूसरे से की है। इस बात को सुनते ही ये तीनों ही चुप करा देते हैं एनी को। और भी बुरा भला बोल रही है एनी जीना के बारे में। इसी वजह से ही लियम उठता है और वो ये बताता है तुम्हारे मुँह से एक और बात अगर जीना के लिए गलत निकली तुम्हें बहुत मुश्किलें होंगी। इस बात को सुनते ही एनी यहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि अभी तुम अच्छी हालत में नहीं हो, मैं जाकर डॉक्टर से मिलती हूँ। बाहर आने के बाद एनी बहुत ही गुस्सा है जीना पर। वो चाहती है कि काश जीना मर जाए, हालांकि उसे ये पता है ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से ही वो इन तीनों के साथ ही रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करके वो अपने लिए अच्छा कर रही है। वो फूड लेकर जाती है उन तीनों के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जीना काफी खुश है क्योंकि वो लव को एक्सपीरियंस कर रही है अपनी मैरिज लाइफ में, जो कि उसने पास्ट लाइफ में 3 बार शादी करने के बावजूद भी नहीं महसूस किया था। ना कुछ देर तक खाना खाने के बाद कोडी ये बताता है कि मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ, तो चले। एंड फिर शाम होने के बाद ही घर से बाहर निकाल देती। एंड फिर जब शाम होता है तो रूम से बाहर निकाल देती है कोडी को जीना। अब अपने ही रूम के बाहर कोडी खड़ा है एंड वो मिन्नतें कर रहा है जीना से ताकि वो उसे रूम के अंदर आने दे। कुछ देर तक ऐसे मिन्नतें करने के बाद जीना गेट खोलती है, लेकिन वो ये बताती है जाओ जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ, मैं तुम्हें बेडरूम में तो नहीं आने दूंगी। हालांकि कोडी गेस्ट रूम में नहीं जाता है क्योंकि उसके पास अपने रूम का एक और की है, इस वजह से वो अपने रूम में ही जाता है। न अगली सुबह जब नींद खुलती है जीना की तो अपने बगल में कोडी को पाती है। इसी वजह से वो कोडी को उठाने की कोशिश करती है, हालांकि वो नहीं उठता है। इसी वजह से ही जीना उसे लात मारकर बेड के नीचे कर देती है। जागने के बाद कोडी ये बताता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, वहाँ मैं तुम्हें मसाज भी दूंगा। अब ये दोनों ही हॉट स्प्रिंग में घूमने के लिए निकल चुके हैं, तो बाहर ये तीनों इंतजार कर रहे हैं। इनके पास एक पर्सन आकर ये बताता है इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों ही पहले ही घूमने के लिए जा चुके हैं। एंड ये पर्सन पता बता देता है कि वो कहाँ घूमने गए हैं इनके पूछने पर। हालांकि वो ये नहीं बताता है कि वो खुद कौन है। अब ये दोनों ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये कुछ और बातें करे कि यहाँ पर ये तीनों ही चले आते हैं। इन तीनों में से एक जीना को ये बताता है कि हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हालांकि कोडी से गुस्सा होता है, लेकिन कोडी को जीना समझा कर दूर कर देती है। अब यहाँ से कोडी आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एनी से होती है। एंड एनी खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बात बताती है कोडी को कि शादी से पहले जीना पसंद करती थी लियम, फिन एंड वेड को, लेकिन मेरी वजह से उसे शादी करना पड़ा तुमसे। इसी वजह से मैं माफी मांगना चाहती हूँ जीना से। हालांकि उसकी बात को सुनने के बाद कोडी ये बताता है तुम जो भी कह रहे हो असलियत क्या है मुझे पता है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो तीनों लड़के अभी तो तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ही तुम जीना को उनसे दूर करना चाहती हो। साथ ही कोडी बेइज्जती भी कर देता है एनी की। इसी वजह से ही एनी यहाँ से दूर चली जाती है। हालांकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि कोडी ने उसकी बेइज्जती की है और जीना को एक अच्छा लड़का मिला है। अब एनी यहाँ से जाए से पहले ही कोडी एक और बार उससे ये बताता है कि मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कर दूंगा। एनी यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ ये तीनों ही प्रपोज कर रहे हैं जीना को। पहला वाला ये बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बहुत देर से पता चला कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये पर्सन क्लियर करता है कि वो बस एनी की बातों की वजह से गलत सोच रहा था जीना के बारे में। तीनों ही एक एक करके अपने गिफ्ट्स के बारे में बताता है कि तुमने इसे फेंक दिया था, लेकिन मैं इन्हें और अच्छा करके लेकर आया हूँ। लियम के टेडी बियर को लेकर जीना ये बताती है वेल तो तुम्हें याद है कि हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा था तुम सिर्फ एनी की ही चिंता करते हो। इस बात को सुनते ही लियम ये बताता है प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, प्लीज मेरे साथ रहो। हालांकि जीना उसके मुंह पर ही रिजेक्ट कर देती है, वो भी उस बियर को फेंक कर। एंड फिर एक एक करके वो बाकी दो को भी रिजेक्ट करती है उनके गिफ्ट्स को लेकर, एंड फिर फेंक कर वो भी उनके सामने। फिर इन तीनों से जीना ये बताती है वेल तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम जरूर है मेरे पास, कि जिंदगी में कभी भी मेरे सामने अपने चेहरे को मत लाना। जीना एक और बात बताती है प्लीज मेरे सामने अब से तुम मत ही दिखना, क्योंकि मैं वो पुरानी जीना नहीं रही जो तुम्हें बहुत अंधों की तरह प्यार करती थी, अब मैं बदल चुकी हूँ। ऐसा बोलकर वो निकल जाती है। नाउ जीना की मुलाकात एनी से होती है, तो एनी जीना को ये बताती है कि आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर भी आप क्यों दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करती है, ये तो अच्छा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जीना ये बताती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते हैं। एनी थप्पड़ मारना चाहती थी, हालांकि उसे थप्पड़ लगता है। अब जीना से अपने मुंह के सामने रिजेक्शन फेस करने के बाद भी इन तीनों का दिमाग वैसा का वैसा ही है। ये सोच रहे हैं कि जीना अभी इनसे बस नाराज है, ये अगर कोशिश करे तो जीना मान जाएगी, इस वजह से ये फिर से कोशिश करने का सोच चुके हैं। एंड ये तीनों ही एनी को जिंदा इग्नोर कर रहे हैं।
इसके बाद एनी को ये याद आता है कि कैसे हाई स्कूल में इन तीनों ने उसकी हेल्प की थी, वो भी उन लड़कों से जिन्हें एनी ने ही पैसे दिए हैं। एंड एक बात एनी अपने दिल के काफी करीब रखती है और वो बात यह है कि जिस चीज को भी मैं पाना चाहती हूँ उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसी वजह से वो किसी को फोन करके ये बताती है अब मेरे लिए तुम कुछ करो। दूसरी तरफ जीना मिलती है अपने हस्बैंड से, तो इस बार कोडी नाराज है, वो उदास है। तो इसी वजह से ही कोडी ये बताता है तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं तुम्हें सजा दूंगा। जीना ये बताती है मैं अपने हस्बैंड के हर एक सजा के लिए तैयार हूँ। कोडी उसे उठाता है एंड हॉट स्प्रिंग में लेकर जाने वाला है वो। दूसरी तरफ ये तीनों बैठे होते हैं तो यहाँ पर एनी आती है। एनी इनके लिए खाना लेकर आई है। वो ये बता रही है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है, लो इसे टेस्ट करो। हालांकि कोई भी एनी पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि ये तीनों ही बताते हैं तुम काफी अच्छा कर रही हो, काफी मेहनत कर रही हो हमारे लिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एनी फील ये करती है ये अब मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। इसी वजह से एनी ये फील करती है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसी वजह से ही वो ये बताती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सही में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ एक लास्ट टाइम शॉपिंग पर चलो। एनी की इस रिक्वेस्ट को तीनों ही मान जाते हैं। नाउ शॉपिंग करने के बाद जब ये रास्ते में चल रहे होते हैं तो आइसक्रीम ऑफर करते हैं इन तीनों को एनी, बट ये तीनों ही मना करते हैं। एंड इस वजह से ही एनी ये बताती है प्लीज एक आखिरी बार मुझे तुम्हें ट्रीट देने दो, ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके बाद ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वो लियम को पीछे करके खुद आगे आकर एक वैन से टकरा जाती है लियम को बचाते हुए। अब क्योंकि एनी की बहुत ही खराब हालत हो चुकी है इसी वजह से ही ये हॉस्पिटल में उसे लेकर आते हैं। हालांकि इन्हें पता चल जाता है कि जो कार का एक्सीडेंट हुआ है एनी के साथ वो सब प्लान्ड है। एंड वो ये बताता है मुझे ड्राइवर तो नहीं मिला लेकिन मुझे उसका फोन मिला है और इस फोन पर जीना के मैसेजेस हैं। अब ये सब सही में जीना ने किया है या नहीं ये खुद जीना से बात करके कंफर्म करना चाहते हैं, पर जाने से पहले ये एनी से बातें करते हैं। साथ ही एनी इनका हालचाल पूछती है। इस बात से ये तीनों ही खुश हो जाते हैं कि इस हालत में भी एनी इनकी चिंता कर रही है। एनी को ये बताते हैं मुझे लगता है कि ये सभी ही जीना का प्लान था। हालांकि एनी को ये समझ नहीं आता है कि जीना क्यों उसके साथ ऐसा कर रही है। तीनों ही बताते हैं तुम चिंता मत करो, ये बात हम पता करेंगे, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। इन तीनों को जाते हुए देखकर एनी अपने मन में ये सोच रही है जाओ अपने बिलव्ड वन से हमेशा के लिए नफरत करो। मीनवाइल ये तीनों ही जीना के घर के बाहर पहुंचने के बाद जीना जीना चिल्लाते हुए उसे बाहर आने का कहता है। जीना चली आती है तो ब्राउन कोट पर्सन ये पूछता है तुम आखिर हमसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो, एनी के साथ क्या कुछ हुआ है। ये सभी बातें ये जीना को बताते हैं। एनी ये बताता है कि तुम आखिर एनी के साथ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इन बातों को सुनने के बाद जीना ये बताती है तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं भला एनी को क्यों मारूंगी और तुम्हें क्यों मारूंगी। वो अपने हस्बैंड को यह कहती है प्लीज जो कोई भी इसके पीछे है उसका पता लगाओ। और उसका हस्बैंड इसकी तैयारी में लग जाता है। अब जीना सही में एनी की क्या असलियत है वो ये रिवील करती है। वो उस वीडियो फुटेज को दिखाती है जो कि उसके साथ हो चुका है। इस वीडियो फुटेज में कैमरा एंगल के साथ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एनी ने ऑफिस से हाथ जलाया था जीना का, साथ ही कैसे उसने खुद को ही इनोसेंट साबित किया। साथ ही एक और फुटेज दिखाया जाता है जहाँ पर इस डॉक्टर से एनी बात कर रही है। डॉक्टर एनी के साथ मिला है एंड वो अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अब तक ये सब किया है। इससे इन तीनों को पता चल जाता है कि एनी की असलियत है क्या। एंड इस असलियत को जानने के बाद ये माफी मांगता है जीना से अपनी सभी ही हरकतों के लिए जो कि ये पास्ट में कर चुके हैं एंड वो गलत है। इन्हें ये अभी फील हो रहा है। इसी वजह से एक तो अपने आप को थप्पड़ तक मारने लगता है। एंड यहाँ पर और कुछ हो इससे पहले ही एक पर्सन आकर ये बताता है कि मुझे वो ड्राइवर मिल चुका है एंड उस ड्राइवर को अंदर लाने का कहा जाता है। और वो ड्राइवर्स ये 3 पर्सन है जो कि हाई स्कूल में इन्हें तंग करते थे और आज तक इन्होंने अपना ड्रेस तक चेंज नहीं किया है। ये तीनों ही अब क्योंकि जान चुके हैं कि ये सब पर्सन कौन है, इसी वजह से ही ये माफी मांगते हैं अपनी पिछली बातों की और उनकी हरकतों के लिए। साथ ही पूछने पर ये बताते हैं कार का जो एक्सीडेंट हुआ था असल में वो एक प्लान था एंड वो प्लान किया था एनी ने। इन सभी बातों को पता चलने के बाद और ये सभी बातें बहुत ही गुस्सा दिलाती है इन सभी को। इसी वजह से ये इन तीनों को पीटने लगते हैं एंड उन तीनों को पीटने के बाद ये माफी मांगते हैं जीना से एंड इसके साथ ये बताते हैं हम तुमसे माफी मांगे और तुम हमें माफ करो, इससे पहले हम कुछ और काम है जो कि हम करना चाहते हैं। उन तीनों के जाने के बाद कोडी ये बताता है अब इनका जो भी करना है जाओ जाकर करो गार्ड्स। अब गार्ड्स कुछ और करे कि इससे पहले ये तीनों ही माफी मांगने लगते हैं एंड इसी वजह से ही कोडी इन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाने का कहता है क्योंकि इनकी ही वजह से तो आज कोडी के साथ जीना है। नाउ हॉस्पिटल के अंदर एनी को पता नहीं है बाहर क्या कुछ हुआ है, तभी उसे लियम का फोन आता है। वो उसके फोन को उठाती है और अच्छे से बात करती है एंड सरप्राइजिंगली वहाँ से लियम भी बहुत ही अच्छे से बात करता है। वो ये बताता है विला में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है एंड इसी वजह से ही एनी ये बताती है डॉक्टर ने भी मुझे डिस्चार्ज कर दिया है तो मैं आ रही हूँ। उस विला में लियम एनी को लेकर आता है एंड एनी सरप्राइज को देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर इस डॉक्टर को काफी पिटाई लगी है एंड एनी से ये पूछा जा रहा है तुम इसे जानती हो। एनी मना करती है तो उस पर जबरदस्ती की जाती है। अब क्योंकि यूँ जबरदस्ती की जा रही है एनी पर, इस वजह से ये बताती है ये तो
वो डॉक्टर है जिसने मुझे ट्रीट किया था, क्या इसने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गलत हरकत की है तुम्हारे साथ? अब क्योंकि एनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो सच्चाई नहीं बता रही थी, इसी वजह से ही उसे उस वीडियो को दिखाया जाता है जहाँ वो डॉक्टर से बात कर रही है कि कैसे उसका प्लान अब सक्सेसफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद गर्दन पकड़ा जाता है एनी का। इस वजह से वो बताती है ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं था। वो यही बातें बता रही होती है कि वो कितना प्यार करते हैं इन तीनों से, मगर उसके मुंह को बंद करवाया जाता है ये कहते हुए बस अब और झूठ मत बोलो, तुम हमें वापस से फंसा नहीं सकती हो। एंड एनी को सजा देने के लिए ये लोग हंटर्स उसे मारते हैं, साथ वीडियो तक बनाते हैं। हंटर की मार खाने के बाद एनी इनसे मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने कभी भी नहीं आऊंगी, उसे एक बार यहाँ से जाने का मौका दो। अब ये तीनों लोग उस वीडियो को जीना को सेंड करने की कोशिश करते हैं उस ग्रुप चैट में। हालांकि जीना ने तो पहले इस ग्रुप को ही डिलीट कर रखा है। इतना सब हो चुका है इन तीनों के साथ, लेकिन अब भी इनकी अकल घास चरने गई है। ये अब भी सोच रहे हैं जीना इनके साथ आएगी, बस इन्हें उसे मनाने की जरूरत है। जीना के पास पहुंचने के बाद ये तीनों ही जीना को वीडियो दिखाते हैं ये कहते हुए कि देखो हमने एनी को बहुत परेशान किया है, उसे बहुत पनिशमेंट दी है उसकी हरकतों के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जो भी तुम्हारे साथ किया और हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। बट जीना ये बताती है पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी, मैंने तुमसे पहले ही कह रखा है कि मेरे सामने तुम लोग मत आओ। अब इन तीनों की बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी, इसी वजह से ही जीना अपने गार्ड को कहवा कर इन्हें अपने रूम से अपने घर से बाहर फिकवा देती है। हालांकि दरवाजे पर ही इनकी मुलाकात उसी पर्सन से होती है, इस वजह से ही ये उसका नाम पूछते हैं। पर्सन अपना नाम बताता है सिमोन एंड ये असिस्टेंट है कोडी के स्टेप मदर का। और सिमोन मदद करना चाहता है इन तीनों की क्योंकि कोडी की स्टेप मदर ये चाहती है इस फैमिली में जीना ना रहे। साथ ही सिमोन ये भी बताता है कोडी एंड उसकी मॉम कभी भी एक साथ अच्छे से नहीं रहते हुए आए हैं एंड साथ ही इस पूरी प्रॉपर्टी की आधी हकदार उसकी मॉम है तो आधी कोडी। लेकिन अब कोडी की मॉम की काफी सारी परेशानियां हैं क्योंकि कोडी के पास अब टेलमैन फैमिली का बैकअप है, इसी वजह से ही उसकी स्टेप मदर अपने शेयर्स को इशू आसानी से नहीं कर सकती है। इसी वजह से वो ये चाहती है कि जीना इस फैमिली में ना रहे एंड इसीलिए ही वो इन तीनों की मदद करना चाहती है। साइमन अपना प्लान बताता है इन सभी को। प्लान सुनने के बाद ये सभी ही साइमन को पीटने लगते हैं। डीएम ये बताता है अपने मैडम को जाकर कह दो उसे जो कुछ भी कोडी के साथ करना है बेशक वो कर सकती है, लेकिन अगर उसने जीना को छूने की भी कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ कोडी एंड जीना साथ है, पर जीना काफी ज्यादा बोर हो चुकी है क्योंकि वो इस घर में कुछ भी काम नहीं कर रही है एंड इस वजह से ही कोडी उसे सीईओ की पोस्ट पे अपनी कंपनी में रखना चाहता है। हालांकि जीना नहीं मानती है, इस वजह से उसे सीएफओ की पोस्ट ऑफर की जाती है, बट जीना ये बताती है मैं जो कुछ भी करूंगी शुरुआत से करूंगी। बट जीना इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है क्योंकि कोडी उसे ये बताता है तुम्हें कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुमने कनेक्शंस की वजह से इस पोजीशन को पाया है। दूसरी तरफ ऑफिस में सभी कलीग्स सभी एम्प्लॉइज ये बात कर रहे हैं कि आज से मिसेस रोयन हमारे साथ काम करने वाली है। इस बात से काफी खुश है। हालांकि तभी इनकी साइड से कोई अपर एम्प्लॉय या फिर जो भी कह लो आती है एंड वो ये बताती है तुम्हें ये पता नहीं है वो दोनों ही अलग अलग रूम में सोते हैं, साथ ही अब से तो कोडी ने अपनी बीवी को काम पे भेज दिया है। एंड ये लड़की और कुछ बोले कि इससे पहले यहाँ पर जीना चली आती है। जीना सभी को अच्छे से ग्रीट करती है लेकिन कोई भी उससे ग्रीट नहीं करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन भी देती है अपने सुपरवाइजर को एंड सुपरवाइजर का नाम एवरिल है एंड ये बिल्कुल भी अच्छी एम्प्लॉय नहीं है। एवरिल है एंड ये बिल्कुल भी अच्छी सुपरवाइजर नहीं है क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज को गधों के जैसे ट्रीट करती है क्योंकि इसे अपने एम्प्लॉयज से बस अपना काम निकलवाना आता है और कुछ नहीं। इसके बाद जीना अपने काम को करने के लिए बैठती है, तभी उसके सुपरवाइजर उसे बुलाकर एक फाइल देती है। जीना फिर से बैठती है, फिर से उसकी सुपरवाइजर बुलाकर उसे बहुत सारा फाइल देती है एंड उसका डेटा निकालने के लिए कहती है। एंड फिर वो जब काम करने वाले होती है तभी उसकी सुपरवाइजर वापस से बुलाकर उसे कार की कीज देती है कहते हुए जाकर एक क्लाइंट को पिक करो। जीना अपने क्लाइंट को पिकअप करने के बाद वापस से काम करने बैठी ही थी, तभी जीना को फिर से बुलाया जाता है लेकिन जीना नहीं जाती, वो अपने काम को करने लगती है। तभी ही एवरिल आकर बताती है जाकर मेरे लिए कॉफी लाओ। जीना नहीं जाती है क्योंकि वो बताती है ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है और अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। इस बात को सुनकर बाकी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं एंड यहाँ से एवरिल गुस्से में चली जाती है बताते हुए मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। अब बाकी एम्प्लॉयज जीना की तारीफें कर ही रहे होते हैं, तभी एक और काम देकर यहाँ से एवरिल निकल जाती है। दूसरी तरफ घर पे बहुत ही खुशी से डाइनिंग टेबल को तैयार किया है कोडी ने। हालांकि उसे बैड न्यूज मिलती है, पता चलता है जो आखिरी काम दिया गया था एवरिल के द्वारा उसे जीना ने कंप्लीट किया लेकिन उसकी वजह से $5 बिलियन का लॉस हुआ है। इस बात को सुनते ही ऑफिस में चला आता है कोडी एंड उससे सुपरवाइजर ये बता रही है कि उसे अपना ये काम खुद ही करना चाहिए था, ना कि जीना को देना चाहिए था। हालांकि उसने ये सोचा था कि जीना इतना तो कर ही सकती है लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा रो रही है जीना क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हुआ है। हालांकि कोडी आकर उसे बताता है चिंता मत करो, $5 बिलियन तुमसे ज्यादा नहीं है। एंड इस बात को सुनकर जीना शांत हो जाती है एंड फिर जीना को उठाकर यहाँ से ले जाता है कोडी घर पर खाना खिलाने के लिए। एंड इन सभी इंसिडेंट को देखकर बाकी सभी एम्प्लॉयज खुश होते हैं सिर्फ एवरिल को छोड़कर। बाहर आने के बाद जीना ये बताती है उसने कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ तो किया है जिसकी वजह से अब $5 बिलियन का लॉस नहीं होगा। अगले दिन जीना काम कर रही है। काम खत्म करने के बाद वो सभी को लंच अपने साथ करने का कहती है, सभी मान जाते हैं बट ये
भी उससे ये पूछते हैं कि क्या आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहोगे। जिना ये बताती है मुझे हमेशा उसके साथ रहना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। अब जिना ये हंस जाए इससे पहले ही स्टेप मदर आकर बताती है तुमने हमारी कंपनी को $5 बिलियन का लॉस करवाया है। वो बहुत ही गुस्सा होती है लेकिन जिना बताती है मैंने सिग्नेचर चेक कीजिए, मैंने सिग्नेचर किया जरूर है बट वो मेरा नहीं है। एंड यहाँ पर कोडी पहले से ही था, इस वजह से ही उसके मदर के जाने के बाद वो एवरिल को कहता है क्या तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी मम को दिया। एवरिल बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है। इतना सब होने के बाद कोडी ये बताता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ बट जिना का प्लान कुछ और है। वो प्लान एक्सप्लेन करती है बट फिर भी कोडी इशारे में कहता है जरूर आना एंड वो चला जाता है। इसी वक्त एक पर्सन आकर ये बताता है बाहर वो तीनों हैं और वो तीनों ही बाहर होते हैं। वो भी बोर्ड लेकर, बोर्ड पे लिखा है जिना मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। जिना इस मैनेजर को कहती है कि उन्हें बाहर ही रहने दो एंड वो खाना खाने लगती है। हालांकि एवरिल कोडी को ये सभी बताती है कि बाहर कैसे 3 लोग बोर्ड लेकर खड़े हैं। साथ ही एवरिल कोडी को ये बताती है कि वो जिना पर ध्यान रखे, नहीं तो हो सकता है जिना चीट करे उस पर। इस बात को सुनने के बाद कोडी उसे फायर कर देता है। अब क्योंकि वो तीनों अभी बाहर ही है इस वजह से सीजर लेकर जिना आगे बढ़ जाती है। इस बात का पता जब कोडी को चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है। बाहर आने के बाद जिना सभी को ही यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो नहीं मानती है तो वो खुद सीजर को अपने गले पर रखकर बताती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद को मार लूंगी। लियम ये बताता है कि ठीक है अब हम तुम्हें फ्यूचर में कभी भी नहीं दिखेंगे लेकिन एक आखिरी बार हम कोडी से बात करना चाहते हैं। कोडी मान जाता है। इस वजह से ये भी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये कल मिलेंगे। पार्क में आने के बाद ये प्लान करते हैं कि ये कुछ तो करने वाले हैं। नाउ ये सभी यहाँ पर बैठे हैं और कोडी को समझाया जाता है कि अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है जिना के साथ तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। बट कोडी ये बताता है बस अभी मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जिना को बहुत ही अच्छे से रखूंगा। सभी के ही ड्रिंक्स को पीने के बाद कोडी भी ड्रिंक पीता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक एक करके सभी ही शायद से बेहोश होते हैं या मर जाते हैं, अभी क्लियर नहीं है। बट हॉस्पिटल में पता चलता है कि वो तीनों तो बहुत ही अच्छे से हैं, हालांकि कोडी अब भी शायद से बेहोश है। यहाँ पर कोडी की जिंदगी का सवाल है लेकिन ये तीनों ही अब भी जिना को अपने साथ आने के लिए कह रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद जिना इन तीनों को एक एक करके थप्पड़ मारती है। नाउ कोडी बेहोश है लेकिन बाकी जिंदा है, इसीलिए ही जिना को लगता है कोडी की इस हाल के पीछे ये तीनों हैं। हालांकि ये तीनों बताते हैं बेहोश तो हम भी हुए थे जहर की वजह से, बस हम लकी थे कि हम बच गए। नाउ कोडी के पास पहुंचकर जिना बहुत देर तक रोती है ताकि कोडी जिंदा हो या फिर वो उड़ जाए। हालांकि कोडी जिंदा ही है, वो बस नाटक कर रहा है कि वो बेहोश है। उसके पेट पर पंच करके इस ड्रामे को तोड़ देती है जिना एंड माफी मांगता है कोडी इस हरकत के लिए। देन ये तीनों बताते हैं कि हम खुश है कोडी आप जिंदा है, लेकिन कोडी को सब कुछ पता है। वो एक पर्सन को भी यहाँ पर लेकर आ चुका है एंड वो ये बताता है जिना को कि इन तीनों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। इस बात को सुनने के बाद वापस से तीनों को थप्पड़ मारती है जिना एंड पूछती है कोडी से कि वो कैसे ठीक है। कोडी बताता है क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पॉइजन बहुत ही रेयरली अफेक्ट करते हैं। बट थप्पड़ खाने के बाद कोडी बताता है मैंने वाइन फेंक दिया था वॉशरूम में जाकर। नाउ जिना इन तीनों को ही पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद कोडी को जिना किस करती है एंड कोडी ये बताता है अब वारी मेरी स्टेप मदर की है। यहाँ पर कोडी बता रहा है कि कैसे उसकी डैड की 2 शादियां हुई हैं एंड पहली से वो है, यानी कि वो कोई नाजायज नहीं है। नाउ कोडी के जब डैड आते हैं तो वो बहुत ही गुस्सा करता है कोडी पर एंड उसकी मॉम भी उसके डैड को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी कोडी की सभी गलतियां गिनाकर। बट कोडी एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी स्टेप मदर की अफेयर की एक क्लिप होती है मिस्टर जेबेल के साथ एंड ये तब से चल रहा है जब से कोडी के डैड के लेग्स पैरालाइज हुए हैं, यानी कि उसकी स्टेप मदर बहुत बड़ी स्लट है। नाउ इतना सब होने के बाद कोडी के स्टेप मदर को बेसमेंट में बंद करवा दिया जाता है एंड फिर कोडी अपने डैड को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। वो भी खाना खा रहा है टिलमैन फैमिली के साथ एंड वो ये बताता है गैरी को कि वो बस घर पर काम करता है, ऑफिस का सारा काम ही जिना देखती है। इसी वजह से जो भी पार्टनरशिप अलायंस करनी है गैरी को, यानी कि टिलमैन फैमिली को कोडी के फैमिली के साथ एंड उसके बिजनेस के साथ, इन सभी ही चीजों की जिम्मेदारी एंड फैसला करने का हक जिना का है। साथ ही न्यूज पे बताया जाता है लियम एंड बाकी 2 को जेल में रखा गया था, इसी वजह से ही उसके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया एंड इसी वजह से ही उन तीनों ने ही इस दुनिया को छोड़ दिया। वेल इसके बाद ये सभी बातों को भुलाकर खाना खाने लगते हैं, तभी ही जिना खांसने लगती है। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और कोडी ये बताता है ये तो खुशखबरी है। पता ये चलता है 2 महीने की प्रेग्नेंट है जिना। इस बात को सुनकर उसके माँ एंड पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो दादी माँ एंड दादाजी बनने वाले हैं एंड इस तरह से इस कहानी की एक स्वीट सी एंडिंग होती है। वेल तुम मुझे बताओ कमेंट करके तुम्हें ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी है। प्लीज लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, एक कमेंट करो एंड मुझे पता है बहुत से व्यूअर्स इंस्टाग्राम से आए हैं तो हो सके इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि बस 500 ही सब्सक्राइबर्स है मेरे पास और मैं चाहता हूँ ये फैमिली बड़ी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।